बीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी, जो विद्यादिसागर सुधी गुरु में हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल में सयानी, सतत केवल ज्ञान पानी, सतत केवल ज्ञान पानी। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, उच्च मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की। हम लोग पिछले कई दिनों से इस प्रयत्न में निरंतर लगे हुए हैं, इस कोशिश में हम लोग निरंतर लगे हैं कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं। हमारा अपना जीवन यदि हम अच्छा बना लेते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी अच्छा होगा और हमारा जीवन आसान भी होगा। लेकिन जितना कहना आसान है, शायद जीवन को आसान बनाना उतना ही मुश्किल है। मुश्किलें कहीं बाहर से आती हों ऐसा देखने में तो लगता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। और हम उसी वास्तविकता के लिए जानने के लिए हमेशा की तरह आज भी विचार करेंगे कि हमारे जीवन में जो मुश्किलें आती हैं उनके पीछे रूट कॉज, मूलभूत कारण क्या है। बाहर के कारण भी हैं, पर वो कोई कारण जो बाहर नहीं दिखाई पड़ता, वो मेरे ही भीतर मुझे देखना पड़ेगा। हमारे अपने जीवन में पहली मुश्किल तो ये है कि हमें अपना दुख ज्यादा बड़ा मालूम पड़ता है दूसरे की अपेक्षा। पहली बात है। और इतने नहीं, हमें दूसरे का सुख भी अपने सुख से बड़ा मालूम पड़ता है। और इतना ही नहीं, हम अपने सुख के लिए दूसरे को दुख में भी डालने के लिए कभी कभी तैयार हो जाते हैं। ये बातें जो है वो हमारे अपने जीवन को कितना मुश्किल में डालती हैं, इस पर हमने कभी विचार ही नहीं किया। कभी रास्ते में कोई मिल जाए और उससे पूछें कि कैसे हो, तो क्या कहेगा? ठीक है। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। ऐसा सुन करके अपने को धोखा होने लगता है कि देखो इनका तो सब ठीक चल रहा है और चल भी रहा होगा ठीक, मुझे यह तकलीफ, ऐसा लगने लगता है। अच्छा, और अपन से कोई पूछे तो अपन भी ये कहेंगे, तो सामने वाले को भी ये धोखा होता है। अपन सीधा किसी से नहीं कह सकते कि भैया आपका पूछ रहे जैसी तुम्हारी सूसी हमारी, ऐसा नहीं कह पाते हैं। अपन ये कहेंगे कि नहीं हमारा अच्छा चल रहा है, सब ठीक है। शायद यह जो हमारा व्यवहार है, यह जो हमारी अस्पष्टता है,
ये जो हमारे भीतर ही एक दुराव है, छिपाव है, वो शायद हमारे जीवन को आसान नहीं होने देता और हमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक बहुत गलत फहमी हमारे भीतर बन जाती है निरंतर उसी प्रकार के बोध की वजह से कि मेरा दुख बड़ा है दूसरे की अपेक्षा, दूसरे का सुख बड़ा है मेरे सुख की अपेक्षा। तब फिर मुझे क्या करना है? मुझे अपना सुख बढ़ाना है, भले ही दूसरे को दुख पहुंचे तो पहुंच जावे, क्योंकि उसको तो सुख पहले से ही है, दुख तो मुझे। अगर हमें ये मालूम पड़ने लगे कि दुख सिर्फ मेरे मत्थे नहीं आया है, सारे संसार में ही दुख है, यहां सब दुखी हैं और सब दुख से बचने का उपाय कर रहे हैं। किसी का दुख कमती है, किसी का ज्यादा है, किसी का दिखाई पड़ता है, किसी का दिखाई नहीं पड़ता है। को पुत्र बिना नित झूरे, हुए मरे तो रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाहि सदा सुख तसाता, यह जग वास जथारथ देखो, जित देखो दुख दाता। ये किताब में पढ़ करके दोहरा तो हम लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जब यही बात घटित होती है तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, जबकि मुश्किल को आसान बनाना भी हमारे हाथ में है। कि जब मैं हर जगह हाथ लगा के देखता हूं वहीं से मुझे दुख मिलता है, तब मैं ये मन में तय क्यों नहीं कर लेता हूं कि यहां पर जितना भी सुख और दुख है वो सब मेरी अपनी मान्यता का है। मैं मान बैठा हूं कि मैं दुख में हूं और मैं चाहूं तो उसी चीज में से सुख निकाल सकता हूं जिसमें से कि मैं दुख निकाल लेता हूं। ये इतना सा क्यों कहना चाहिए, ये इतना सा रहस्य व्यक्ति को, हम सबको अगर मालूम पड़ जाए तो फिर हमें उतनी मुश्किल नहीं है। फिर अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति भी आ जाए तो हम तैयार हैं कि वो तो हम पहले से जानते थे कि संसार में विपत्ति आए बिना नहीं रहती, मुझे और इस विपत्ति में से आसानी से कैसे निकलना, हाउ टू ट्रेवल प्रेजेंटली, मैं उसमें से कैसे अपने जीवन की यात्रा को बहुत आसान बना लूं, ये पर मुझे ध्यान रखना है। विपत्ति से बचने के लिए कोई मुझे उपाय नहीं करना है, और विपत्ति से बचने का जब भी मैं उपाय करूंगा तो दूसरे पर विपत्ति आए बिना नहीं रहेगी। ऐसा अगर हमारे भीतर विचार आ जाए, फिर देखिएगा, एक मैंने शायद घटना आपको सुनाई थी या नहीं भी सुनाई हो सकता है, फिर से सुना देता हूं या कि पहली बार सुना रहा हूं, दोनों में से कोई एक चीज होगी। बहुत ज्यादा दिन रोकिएगा तो रोज रोज मेहमानी नहीं कर पाएंगे भाई, है ना। तो हम भूल जाते हैं कि हमने कौन सी वाली चीज आपसे कह दी थी। फिर भी कई चीजें जो हमेशा हमें रिवाइज करना चाहिए, जिनसे हमारा जीवन आसान होता है, ऐसा मान करके। एक किसान था, बहुत गरीब किसान था, और किसान को मुश्किल ये होती है कि बो तो दिया अनाज, आ भी जाएगी फसल, लेकिन पूरी की पूरी आ जाए ऐसा कोई तय तो है नहीं। पानी ज्यादा गिर गया तो खराब, पानी कमती गिरा तो खराब, सब कुछ ठीक हो गया, इल्ली लग गई, पाला पड़ गया, ठंड ज्यादा गिर गई, धूप ज्यादा लग गई, दुनिया भर की मुश्किलें। तो हर साल उसको कुछ ना कुछ होता था। इस साल पानी कम गिरा तो उस साल पानी ज्यादा गिर गया। अब पानी कम ज्यादा नहीं गिरा है तो ठंड ज्यादा पड़ गई या कि गर्मी ज्यादा हो गई, अब बहुत मुश्किल। वो हमेशा उदास, हर फसल के बाद वो अपने घर के बाहर उदास बैठा दिखता था। और सचमुच जब लोग उसके पास से निकलते थे तो वो भी कहते थे कि ठीक है भैया, अपन ने तो सिंचाई विचाई कर ली, ये गरीब आदमी क्या करेगा। सचमुच इस बार तो वाकई फसल खराब हुई। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि फसल एकदम ठीक आई, न पानी कम गिरा, न पानी ज्यादा गिरा, न ठंड वंड पड़ी और न कोई इल्ली लगी, सब एकदम बढ़िया आई फसल।
अब तो लोगों ने कहा कि वो जरूर बहुत खुश हो और होना ही चाहिए। जब उसके घर के सामने से लोग निकले तो वो फिर माथे पर हाथ रख के बैठा हुआ है। तो लोगों ने कहा कि अरे भाई अब ये बात समझ में नहीं आई, हो सकता है और कोई दुख हो इसको। पूछा उन्होंने कि क्यों, अब की बार तो फसल बहुत अच्छी आई है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। कहने लगा है तो बढ़िया है, क्यों, क्या फसल खराब हो गई? कहने हाँ सब फसल तो अच्छी आई है, मनो अब सब फसल अच्छी आ गई, कच्चू खराब नहीं भाव सो ढूरो का खुआए। अब देखो मुश्किल, अब जब खराब हो जाती थी तो वो कहता था कि अब सब खराब हो गई हम क्या खाएं, और अब जब सब अच्छी हो गई तो उसमें से भी दो कि सब अच्छी गाय हो गई, थोड़ी खराब होती तो ढूरों के काम नहीं आती, अब उनको क्या खिलाए। अब जिसको दुख ही निकालने की आदत पड़ जाती है और अपना ही दुख उसको मालूम, ज्यादा बड़ा मालूम पड़ने लगता, तो बताइए अपने हाथ से हम मुश्किल खड़ी कर रहे हैं या कि कोई हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। यहां इस संसार में सब कुछ अच्छा हो जाने पर भी हमने अगर एक बार अपने जीवन में ये आदत डाल ली है कि हमारा दुख यहां पर बड़ा है, तब तो हम कभी भी उससे निजात नहीं पा पाते हैं। तब हम हमेशा हर चीज में से, सुख में से भी हमारे दुख निकालने की आदत बन जाती है। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल हम सबके साथ में है। हमें बहुत सावधानी रखना चाहिए। जहां से दुख मिल रहा है वहां से भी मैं क्या करूं कि वहां से भी मैं सुख निकालूं। है बहुत कठिन काम, है सारा खेल एटीट्यूड का, है सारा खेल अप्रोच का। हमारा अपना अप्रोच क्या है, हमारा अपना सोच का ढंग क्या है, इस पर सारा कुछ निर्भर करता है। हमें थोड़ा सा अपने सोच को बदलना पड़ेगा तो ये वाली मुश्किल हम आसान कर सकते हैं। हम देखें कि हम छोटे छोटे से सुख जो अपने लिए चाहते हैं वैसे ही दूसरा भी चाहता है। हम अपने सुखों को बड़ा बना सकते हैं दूसरे के छोटे छोटे सुखों में शामिल हो करके। एक तरीका अपने सुख को बढ़ाने का ये है, अपने दुख को कमती करने का एक तरीका ये है कि हम दूसरे के दुख में उसके साथ खड़े हो जाएं और अपने साथ किसी और को तैयार कर लें दुख में खड़े होने के लिए। हमारा दुख आधा रह जाएगा। गणित है, सुख बांटो दूना हो जाता है, दुख बांटो आधा रह जाता है। उल्टा गणित है। हम अपने सुख और दुख को इस तरह से चाहें, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत वैसी मानसिकता चाहिए। हम दूसरे के सुख में अगर खड़े होते हैं तो हमें दूसरे के सुख में, दुख में भी दुखी होने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और हम लोगों के साथ मजा तो ये है कि दूसरे के दुख में सहानुभूति पहुंचाने तो हम जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसे किस चीज में सुख मालूम पड़ता है उसमें हम कभी शामिल नहीं होते। मैंने बहुत पहले लिखा था कि बे उठाएं या हाथ लगाएं या कंधे लगाएं मेरी अर्थी को, मेरे दुख में वे शामिल हों जो मेरे सुख में जो खुश हो सके हैं, मेरे सुख में जो हंस सके हैं। वरना मेरे सुख में जिन्हें कभी सुख नहीं मालूम पड़ा वे मेरे दुख में खड़े होने की जरूरत ना करें, मेरे दुख में सहानुभूति के लिए तत्पर ना हो। बहुत पहले सन 80 के लगभग की बात है, ये मेरे दिमाग में उस समय जब देखता हूं, बहुत गौर से मेरे देखने की आदत है सब चीजों को। और मैंने उस समय ये चीज अचानक ही मन में आई थी कि देखो कैसा हो गया है, मैं भी जो है दूसरे के सुख से तो दुखी हूं कि दूसरा क्यों सुखी है इस बात से मैं दुखी हूं, तो फिर मैं उसको अपने दुख में शामिल होने के लिए कैसे कह सकता हूं, दूसरे के दुख में शामिल कैसे हो सकता। हमारे जो रिश्ते हैं वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी करते हैं अगर हम इस तरह के सोच वाले हैं। तो ये एक कारण है। तो थोड़ा सा गौर करें, अपने दुख को हम देखें कि हम बड़ा करके तो नहीं देख रहे हैं। कुछ ऐसे भी फॉल्स सॉरो होते हैं, कुछ ऐसी भी उदासी होती है जो कि फॉल्स होती है, जिसके कि कोई मायने नहीं होता, जिसके कोई कॉज नहीं होते हैं, वो बस होती है हमारी अपनी मानसिकता की वजह से। हमारे अपनी इमोशंस ऐसे हो जाते हैं, क्रोध का इमोशन भी होता है, सॉरोनेस का इमोशन भी होता है। हम
हम सब चीजों में से उदासी ही निकाल लेते हैं, हम कभी सुखी नहीं हो पाते। हमें देखना पड़ेगा, दूसरे के सुख में भी मैं सुखी हो सकता हूं, दूसरे के दुख से जब मैं दुखी होता हूं तब भी मैं सुखी पाता हूं। बहुत अजीब सा है ये रिश्ता। दूसरे के दुख से दुखी होकर के भी मैं सुखी पाता हूं, दूसरे के सुख से तो सुखी होता ही हूं अगर एक रिश्ता मेरे बीच है तो। लेकिन मैं हमेशा यही सोचता हूं कि दूसरे का सुख मेरे से ज्यादा बड़ा है, वो मेरे लिए दुख का कारण हो जाता है। और जब मैं ये देखता हूं कि दूसरे का दुख मेरे से कमती है, मेरा दुख बड़ा है, तब मेरा दुख ना भी हो बड़ा, बड़ा और ज्यादा हो जाता है। हमें इस चीज पर थोड़ा विचार करके आसान बनाना चाहें तो बना सकते हैं। दूसरी चीज है, हम अपनी मर्यादाएं स्वयं निर्धारित करें। गांधी जी ने कहा, अपने ऊपर जो स्वयं अंकुश रख लेता है वो उत्थान करता है, और जो दूसरे के लगाए गए अंकुश के नीचे काम करता है वो निरंतर पतन ही करता चले। दूसरे के द्वारा लगाया गया अनुशासन उत्थान नहीं करता है, आत्मानुशासन ही उत्थान करता है। हम स्वयं को क्यों न मर्यादा में बांध लें, हमारी अपनी मर्यादाएं हम निश्चित कर लें। कितना बोलना, कितना मौन रहना, कितना खाना, क्या नहीं खाना, सब चीजों में कितना चलना, कितना नहीं चलना, क्या करना, क्या नहीं करना। इदम कर्तव्यम इदम ना कर्तव्यम इदम आचरणम इदम ना आचरणीयम इति नियमः प्रतिज्ञा आत्मानुशासनम इति। यह नियम, यह प्रतिज्ञा, ये है आत्मानुशासन कि इतना करूंगा, यह नहीं करूंगा। ये हम स्वयं निर्धारित करें, कोई और हमारे लिए निर्धारित करे कि आपको इतना इतना करना है और इतना नहीं करना, हमें मुश्किल मालूम पड़ने लगती है। लेकिन जब हम स्वयं अपने लिए निर्धारित कर लेते हैं, अपनी सीमाएं हम स्वयं बना लेते हैं, अपने को स्वयं मर्यादित कर देते हैं। जब सरोजनी नायडू ने कहा कि गांधी जी को 10 मुनक्के की जगह 15 मुनक्के देना शुरू करो, उन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तब मालूम गांधी जी ने क्या कहा अगले दिन कि 5 और एक तरफ रख दो, और 5 जो नायडू ने बढ़ाए हैं वो तो अलग ही कर दो, मेरे में से 5 और कर दो। तो नायडू ने पूछा कि बापू मैंने 10 की जगह 5 ही तो बढ़ाए हैं। तो बोले, मैंने 10 की जगह 5 ही तो कम किए हैं। तो 5 बढ़ा करके मेरी मर्यादा को तोड़ना चाहते हो तो मैं अपने को और 5 कम करके उस मर्यादा में बांधना पसंद करूंगा। हम अपने को, अगर हम तृप्ति चाहते हैं, अगर हम आसान जीवन चाहते हैं, तो अगर हम अपनी 5 इंद्रिय और मन के विषयों को असीम बना लेंगे तो कभी तृप्ति मिलेगी क्या? कभी हमारी मुश्किलें आसान हो सकेंगी क्या? हम दूसरे के सामने कितने ही हाथ फैलाते रहें कि हमारी मुश्किलें आसान कर दो, हम तो अपनी मुश्किलें बढ़ाते जाएं और आसानी का उपाय पूछें। हम अपने लिए अशांति के उपाय करते जाएं और दूसरे के पास बैठ के शांति का उपाय पूछें। नहीं, हमें स्वयं अपने भीतर देखना पड़ेगा कि उन चीजों को मैं हटा दूं जो चीजें मेरे जीवन में अशांति पैदा करती हैं, उन्हीं को रखूं जो मेरे मन को शांति और पवित्रता देती हैं। ये मेरी मर्यादा है। मैं विद्यार्थी हूं, मेरी क्या मर्यादा है? मेरी मर्यादा ये है कि मैं अपने पढ़ने का समय निश्चित कर लूं। माँ और पिता या कि आसपास के लोग मुझे कहें कि तुम पढ़ते नहीं हो, इससे पहले ही मैं अपनी सीमाएं निर्धारित कर लूं तो मुझे कोई मुश्किल नहीं है। मैं अपने आप ही अपने को रेगुलाइज कर रहा हूं, किसी दूसरे के रूल्स या रेगुलेशंस की जरूरत ही नहीं पड़ी। तब कितना आसान होगा हमारा जीवन। हर व्यक्ति जो है अपनी सीमाओं को समझे, अपनी योग्यता से ही सीमा निर्धारित करे। हम लोग लेकिन इस तरह के आदत अपनी डालना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग अपने साथ ही सामंजस्य नहीं कर पाते हैं। दूसरे के साथ सामंजस्य करना तो बहुत कठिन है भैया। अपने स्वयं के जीवन के साथ सामंजस्य करना, कहते तो ये है कि सबसे सामंजस्य करके, एडजस्ट करके चलना, कॉम्प्रोमाइज करके चलना, थॉट्स और चीजों को लेकर के, लेकिन अपने साथ भी एडजस्ट करना, अपने विचारों के साथ। मेरी आकांक्षाएं बहुत हैं, उनको मैं किस तरह से मर्यादित करूं, मैं अपनी सीमाएं खुद कैसे निर्धारित करूं। 2 प्रकार से हो सकती हैं। जैसे किसी चीज की इच्छा हुई, जैसे ठंड लग रही, तो क्या करें? तो हीटर चला दो। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा अपनी विल पावर बढ़ा लो, थोड़ी सी अपनी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा लो, ताकि वो ठंड आसानी से सहन हो जाए।
अब अगर मैं ये उपाय करता हूं कि ठंड से बचने के लिए अपनी सहन शक्ति बढ़ा लेता हूं, तो ये उपाय शाश्वत है, ये उपाय पराश्रित नहीं है, आत्माश्रित है। और वो जो पंखे वाला उपाय है वो, या कि कूलर वाला उपाय है, वो दूसरे पे आश्रित है। लाइट चले जाने पर 100 गालियां देने का मन होगा और जिंदगी जीना दूभर हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो उसी पे डिपेंड हो गया था कि ठंड लगेगी तो हीटर चलेगा, और आज तो लाइट गायब है। तो मेरा मन होता है कि पूरे सिस्टम को दोषी ठहराऊं, और खुद तो तकलीफ पा ही रहे हैं क्योंकि ठंड को सहने की शक्ति थी नहीं और हीटर बंद हो गया है, सो तकलीफ ज्यों की त्यों है, और सबको गाली दे करके, और मैंने क्या कमाया, क्या पाया। इस तरह हम अगर देखें, हमने अगर अपने आप को मर्यादा निर्धारित करने का आशय है, अपनी योग्यता को बढ़ा लेना, अपने को स्वाश्रित बना लेना, अपने को पराश्रित हम कम से कम बनाएं, चीजों पर हम कम डिपेंड रहें, हमें कम से कम में काम करने की आदत बन जावे, तो फिर देखिएगा बहुत आसानी से किसी के पास में 4 चीजों की जरूरत है और 40 चीजें हैं, वो कितना तृप्त रहेगा। और जिसको 4 चीजें तो हैं और 40 की जरूरत है जिसकी, वो कभी तृप्त हो पाएगा? सीधा सा गणित है, अगर गणित की भाषा में समझना चाहें। अपन इस पर भी विचार करें। आपने देखा होगा कि मैं कभी भी बाई फोर्स कोई चीज नहीं कहता हूं ना, मेरी आदत है, आप पे छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि हर एक का अपनी इंडिविजुअलिटी है, हर व्यक्ति यहां यूनिक है। कोई व्यक्ति किसी से कंपेयर करे तो कोई लाभ नहीं है, सबकी अपनी क्वालिटी और डिसक्वालिटीज है, और कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर सारी डिसक्वालिटीज हो या जिसके अंदर सारी क्वालिटीज हो। क्वालिटी सारी जिसके अंदर है वो हमारे भीतर बैठा है, उसको रोज प्रणाम करते हैं, इसके अलावा किसी के पास 100% क्वालिटीज नहीं है। तो हमें स्वयं अपने भीतर देखना चाहिए कि हमारी अपनी डिसक्वालिटीज कितनी कम हुई हैं और हमारी क्वालिटीज बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं। मैंने अपनी मर्यादा अपने हाथ से निर्धारित की है तो वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। और दूसरी 2 बातें और, कि मुझे दायित्व का बोध हो तो मैं आसान बना सकता हूं अपने जीवन को। हर मुश्किल आसान हो जाती है अगर मैं अपने दायित्व को ठीक ठीक पहचानूं और साथ साथ मुझे कर्तव्य का बोध हो। और तीसरी बात, मेरे चेतना को मैं परिष्कृत करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहूं। ये 3 बातें और समझ लें। मैं वैसे इन बातों पे कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूं, पर फिर भी और थोड़ा सा अपन चर्चा कर लें और बात थोड़ी सी स्पष्ट हो जाए ताकि आसान हो जाए, और कुछ नहीं। दायित्व क्या चीज है? मैं मनुष्य हूं, मेरा पहला दायित्व है मानवता। यहां से शुरू होता है दायित्व। मैं मनुष्य हूं, मेरा दायित्व है मानवीयता। फिर मैं सिर्फ मनुष्य नहीं हूं, मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी की मां हूं, मैं किसी का भाई हूं, मैं किसी की बहन हूं, या कि मैं और भी किसी ऑफिस का ऑफिसर हूं, या कि मैं लेमैन हूं, या कि मैं बिजनेसमैन हूं। मैं उसके बाद और भी बहुत कुछ हूं मनुष्य होने के साथ साथ। तब मेरा पहला फर्ज क्या है? तब मेरा पहला दायित्व क्या है? मनुष्यता मेरा पहला दायित्व है। उसके बाद अगर मैं पिता हूं तो फिर मेरे अपने परिवार के मुख्य होने की वजह से और बहुत सारे दायित्व आ जाते हैं मेरे ऊपर। फिर मैं किसी समाज का एक अभिन्न अंग हूं, एक यूनिट हूं, तब मेरे उस समाज के संदर्भ में कुछ दायित्व मेरे ऊपर आते हैं। इस तरह अगर मैं देखूं तो इस दुनिया का मैं एक व्यक्तित्व हूं, तब मेरा उस दुनिया के प्रति भी कुछ दायित्व बनता है। ये सब दायित्व बोध है, पर सबसे पहला दायित्व मेरा मानवता का है। और मानवता के मायने क्या है? कि मेरे जीवन से कम दूसरे को तकलीफ पहुंचे, ये मेरी मानवता है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये सूत्र किताब में लिखा है, पर वो वास्तव में देखा जाए तो वो हमारा अपना दायित्व है। एक जीव दूसरे का उपकार करे, ये उसका दायित्व है, ये इसके जीव होने की कहना चाहिए मजबूरी है। मैं जीव हूं इसलिए मेरा फर्ज बनता है, मेरा दायित्व बनता है। लेकिन ये दायित्व बोध ही खत्म हुआ है धीरे धीरे। हम इसको जागृत करें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो अपना दायित्व नहीं पूरा कर रहा है, वो उसकी जाने।
मैं अपना दायित्व पूरा करूं। क्योंकि मजा ये है कि हम सब लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो सब कहवे की बातें हैं, कुआ करत अपनो दायित्व पूरो, अपन भी काय को करें, अनाउंस करो कि दूध भर जाइयो सब जने, सुनने के अपन तो दूध ही सब जने जब भरे दूध तो अपनो पानी पता ही नहीं लगे, तो सबने भर दिया पानी, दूसरे दिन कोई दूध ही नहीं, हमने सबने यही सोचा। ऐसा सोचने वाला कभी भी अपने जीवन को आसान नहीं कर सकता। दूसरे के जीवन को आसान करना तो ठीक ही है, मुश्किल ही पैदा करे। दायित्व बोध के मायने ये है कि मेरे भीतर ऐसी चेतना बन गई है कि मुझे, मैं जहां हूं, जिस पद पर हूं, वहां पर मुझे अपने जिम्मेदारी को समझना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी जिम्मेदारी, मुझे जरा भी उसमें कोताही या लापरवाही नहीं करनी है। इतना अगर हमारे ध्यान में आ जाए, और उसी से जुड़ा हुआ है कर्तव्य। कर्तव्य और दायित्व में बड़ा सूक्ष्म सा फर्क है। दायित्व तो जीवन भर निर्वाह करना पड़ता है, उस दायित्व के लिए टुकड़े टुकड़े में कर्तव्य की तरह पूरा करना पड़ता है। जैसे कि मैं पिता हूं, मेरे पिता का दायित्व है कि वो बेटे को अच्छी शिक्षा दे। ठीक है, मैंने अपना दायित्व पूरा किया, मैं हमेशा अच्छी शिक्षा देता हूं, लेकिन एक दिन जब मेरा बेटा बिगड़ने लगा तब मैंने उसका कान नहीं पकड़ा, तो फिर मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया। हाँ, ये कर्तव्य बोध है। जब मेरा दायित्व है कि वो अपना हित करे, और अगर वो अपना अहित करने लगे तो फिर मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे टोकूं। कब तक टोकूं? 16 वर्ष तक। वेदों में लिखा हुआ है कि 16 वर्ष तक ही अपने बेटे को टोकना, उस पर पूरा अपना अनुशासन रखना। 16 वर्ष के बाद फिर वो मित्र की तरह है, उसे सलाह देना तो देना, उसके किसी भी काम में इंटरफियर नहीं करना। विनोबा के अपने जीवन की घटना है। उनके पिता उन्हें हमेशा हर काम के लिए कुछ ना कुछ गलती निकालकर डांटा ही करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ, कोई ना कोई गलती निकल ही आती थी दिन भर में। शाम को आए विन्या, विनोबा का नाम बचपन का विन्या था, तो पिता आएंगे और मां से कहेंगे विन्या कहाँ है? सो गया, उठाओ उसको। उठाया जाएगा। विन्या, तुमसे मैंने कपड़े धोने को कहा था, तुमने धोए? ओ, मैं तो भूल ही गया। तो एक तमाचा पड़ा, अच्छा सो जाओ, मैं धो लूंगा। लेकिन तुमने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, मैं तुम्हें अपना कर्तव्य याद दिला करके मैं स्वयं कर लूंगा, लेकिन तुम्हें अपना कर्तव्य याद दिलाए बिना नहीं रहूंगा। ये मेरा दायित्व है। मुझे अपना कर्तव्य भी करना है, दूसरे को कर्तव्य बोध भी कराना है, यही मेरा दायित्व है। कर्तव्य और दायित्व में बड़ा सूक्ष्म सा फर्क है। और एक दिन ऐसा हुआ कि विन्या इंतजार करते रहे कि अब पिता आएंगे और अब मुझे जगा करके फिर डांटेंगे। लेकिन उस दिन पिता आए, विन्या जागते भी थे, फिर भी नहीं बोले और चुपचाप सो गए। तो रात भर विनोबा ने लिखा कि मुझे नींद नहीं आई कि क्या पिता मुझसे सचमुच नाराज हैं। नाराज होते तो वो लेते नाराज, लेकिन ऐसा चुप रहना तो बहुत तकलीफ देता है। डांट लेते तो अच्छा लगता। और सुबह सुबह जाके मां से कहा कि मां, पिता ने आज मुझसे कुछ भी नहीं डांटा, कुछ भी नहीं कहा, क्या बात है? तो जा तू उन्हीं से पूछ करके आ। तो पिता के पास पहुंचे तो पिता कुछ नहीं बोले और कहा कि विन्या देख ले, वहां लिखा रखा हुआ है। एक कागज पर लिखा था कि मेरा विन्या, कल मुझे अचानक मालूम पड़ा कि 16 वर्ष का पूरा हो गया है। वेद में लिखा है 16 वर्ष के बाद बेटा मित्र के समान है। मैंने अभी तक अपना दायित्व और अपना कर्तव्य निभाने के लिए विन्या को कई बार डांटा है। विन्या मुझे इस बात के लिए क्षमा करे, अब उसे डांट ना पाऊंगा, अब उसे सलाह ही दूंगा। तब उस दिन के बाद से विन्या ने उस दिन के बाद से ये तय कर लिया कि जब पिता मुझे सलाह देंगे, अब मुझे डांटेंगे नहीं, और जब मेरे लिए कोई डांटने वाला नहीं है तो मुझे अपनी मर्यादाएं, मुझे अपनी सीमाएं स्वयं निर्धारित कर लेनी चाहिए। मुझे अपना कर्तव्य बोध स्वयं होना चाहिए, क्योंकि अब टोकने वाला कोई नहीं है। अगर हम इस तरह से अपने जीवन में स्वयं ही अपने
दायित्व को, अपने कर्तव्य को पहचाने तो कोई वजह नहीं है भैया कि अपना जीवन आसान न बने और आसपास का आसान न बने। मैं तो और बहुत अधिक आपसे क्या कहूँ, बस इतनी छोटी छोटी सी बातें जानता हूँ और कोशिश मेरी यही रहती है कि इन सब बातों को जितना हो सके अपने जीवन में अपन सब लोग उतारें, कोशिश करें कि ये सब चीज़ें हमारे भीतर आएं। बहुत मुश्किल है अपने दायित्व और अपने कर्तव्य दोनों को निर्वाह करने का। एक और बहुत छोटी सी विवेकानंद के जीवन की घटना है। इसी तरह उनके साथ भी यही चीज हुई थी कि जब एक दिन अचानक पिता के सामने, विश्वनाथ के सामने जाके विवेक नरेंद्र ने कहा था कि मेरे लिए आपने क्या जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे क्या उत्तरदायित्व, मुझे क्या सौंप के जा रहे हैं विरासत में, आप अपना दायित्व पूरा करके जा रहे हैं तो मुझे क्या सौंप रहे हैं। तब विश्वनाथ ने कहा था कि जाओ वो दर्पण उठा के लाओ। और जब नरेंद्र दर्पण उठा के लाए थे तो दोनों हाथ से वो दर्पण नरेंद्र को सौंप दिया था कि ये विरासत में तुम्हें दे के जा रहा हूं कि जब कभी भी कहीं भटकने लगो तो दर्पण देख लेना कि तुम भटक रहे हो और तुम्हें स्वयं अपने को सुधारना है। अब मेरा दायित्व समाप्त हो गया है, मैं तुम्हें अपने जीवन में जो देना था वो दे चुका और ये दर्पण तुम्हें स्वयं अपने को देखने के लिए दे के जा रहा हूं। क्या इस तरह हम अपने दायित्व को और अपने कर्तव्य को पूरा करके दूसरे को भी अपने दायित्व और कर्तव्य का बोध नहीं दिला सकते हैं? दिला सकते हैं। दूसरा अगर हमें अपने दायित्व का बोध कराता है तो हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह दूसरे को भी उसके दायित्व और कर्तव्य का बोध कराना, तो हम इस तरह अपने जीवन को और सबके जीवन को आसान बना सकते हैं। इसी भावना के साथ कि हम सब लोग